여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 오늘 좀 많이 나오셨네요. आज सच में आप बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। 빈 이렇게 의자 보고 말씀을 좀 그랬는데 बस हमेशा इस खाली कुर्सी को देखकर प्रचार करते कैसे तो लग रहा था, 예배 드릴 수 있어 감사합니다. लेकिन आपके साथ में मिलकर ये सभा में हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ। 오늘 창세기 제 40장인 말씀 आज हम बाइबल में से उत्पत्ति का 40 अध्याय खोलेंगे। 40장 1절부터 읽겠습니다. 40 अध्याय के 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 창세기 제 40장입니다. उत्पत्ति का 40 अध्याय। 찾으셨으면 제가 1절부터 읽겠습니다. अगर आपको मिला है तो मैं 1 वचन से आगे पढ़ूंगा। 그 후에 애굽 왕의 술 맡은 자와 뜻 굳는 자가 거주 애굽 왕에게 범죄한지라. इन दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहार और पकानेहारा के अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। 관원장 곧 술 맡은 관원장과 뜻 굳는 관원장에게 노하여 तब फिरौन ने अपने उन दोनों हकीमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर 그들 시위대장 집안에 있는 옥에 가두니 곧 요셉에 갇힌 곳이라. उन्हें कैद करके अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। 시위대장이 요셉으로 그들에게 수종하게 하매 तब 숨겼더라. 그들이 갇힌 지 수일이라. अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा था। वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। 바로 애굽 왕의 술 맡은 자와 뜻 굳는 자 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 몽조가 다르더라. मिस्र के राजा का पिलानेहार और पकानेहार बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। which were bound in the prison. 아침에 요셉이 들어가 보니 그들의 근심 빛이 있는지라. And Joseph सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या दिखता है कि वे उदास है। 집에 자기와 함께 갇힌 바로 관자에게 묻되 당신들이 오늘 어찌하여 근심 빛이 있나이까. and he asked इसलिए उसने फिरौन के उन हकीमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. उन्होंने उससे कहा, 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청컨대 내게 구하소서. and they said उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। 꿈을 요셉에게 말하여 가로되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데 and the chief तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न उस यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है 새 가지가 있고 싹이 나고 꽃이 피고 포도송이가 익었고 and in the और उसकी दाखलता में 3 डालियां है और उसमें मानो कलियां लगी और वे फूली और उसके कुछ गुच्छे में दाग लगकर पक गई। brought forth ripe grapes. 내 손에 바로의 잔이 있기로 내가 그 포도를 따서 그 즙을 바로의 잔에 짜서 그 잔을 바로의 손에 들였노라. And Pharaoh फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरों को फिरौन के हाथ में दिया। 그 해손이라니 새 가지는 사흘이라. and Joseph तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। 3 days. 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복하리니 इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। 이 왕의 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그 손에 받들게 되리이다. and thou shalt और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। 당신이 덕이하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 구하여 이 집에서 나를 건져내소서. but think अतः जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, 우리 땅에서 끌려온 자요 여기서 옥에 갇힐 일은 행치 아니하였나이다. for in क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है। यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। 그 해석이람을 보고 요셉에게 이르되 나도 꿈에 보니 흰 떡 새 광주리가 내 머리에 있고 when the यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न में देखा है, वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं 에 맞는 각종 구운 식물이 있는데 새들이 내 머리에 광주리에서 그것을 먹더라. and in the upper और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। 가로되 그 해선이라니 새 광주리는 사흘이라. and Joseph यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन। are 3 days. 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 끊고 당신은 나무에 달리니 새들이 당신의 고기를 뜯어 먹으리이다 하더니 अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। 제3일은 바로의 탄일이라. 바로와 모든 신하류야 잔치할 때에
술 맡는 관원장과 떡 굽는 관원장은 머리를 그 신하 중에 들게 하니라. And he came तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। 맡은 관원장은 전직을 회복하며 그가 잔을 바로의 손에 받들어 드렸고 and restored पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। 달리니 요셉이 그들의 해석함 같이 되었으나 but he hanged पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया और जैसे कि यूसुफ ने उनका स्वप्न का फल उनसे कहा था। 잊었더라. yet फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया। 이야기는 구약 성경 창세기에 나오는 이야기입니다. ये कहानी जो है पुराने नियम के उत्पत्ति के पुस्तक में है। 성경을 읽어보면 when you read the अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं 성경 속에서 하나님이 많은 사건 이야기 속에 하나님의 마음을 담아서 이야기를 하는 거예요. बाइबल के अंदर बहुत सारी घटनाओं में परमेश्वर अपना मन डालकर उस मन को दिखाता है, प्रकट करता है। 수없이 읽었습니다. we read the मैंने इस बाइबल को कई बार पढ़ा। 여기에 가장 중요한 건 두 사람이 나오는데 하나는 술 맡은 관원장하고 또 굽는 관원장인데 लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? दो लोग हैं, पकानेहारों का प्रधान और पिलानेहारों का प्रधान। 관원장하고 또 굽는 관원장 그 애국 왕에게 둘 다 똑같이 죄를 지었습니다. पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान इन दोनों ने राजा के विरुद्ध अपराध किया। 사람이 이렇게 어떤 날이 돼서 한 사람은 살아나오고 한 사람은 매어 달려 저주를 받는 이야기. लेकिन एक दिन जब आता है तब एक व्यक्ति को जीवन प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को टंगवाकर मार डाला जाता है, ऐसा नतीजा आता है। 이 창세기를 기록된 게 BC 1491년 그때쯤이라고 합니다. तो असलियत में इस उत्पत्ति के पुस्तक को 1491 साल में लिखा गया है। BC 1491 ऐसे लोग कहते हैं। 이게 기록되기 그 훨씬 이전의 사건입니다. तो ये घटना जो है उत्पत्ति के लिखे जाने से कई सालों पहले की घटना है। 여기는 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 그 당시에 모세에 의해서 기록이 되었는데 ये उत्पत्ति की पुस्तक तब लिखी गई जब इजराइल लोग मिस्र से बाहर आए और मूसा के द्वारा लिखी गई। 그들은 약 430년 동안 애굽에 들어갔습니다. but before उससे पहले 430 साल पहले इजराइल लोग मिस्र देश में गए। 이제 요셉이 떡 굽는 자 술 맡은 관자의 꿈을 해석하는 이야기가 나오죠. मिस्र में जाने से पहले यूसुफ जो है वो पिलानेहारा और पकानेहारे के स्वप्न का अर्थ बताता है। 그렇습니다. chief butler तो पिलानेहारे के प्रधान ये यूसुफ को भूल गया। 이제 그 요셉의 그 애굽 왕이 꿈을 꾼데 해석을 못해서 요셉이 해석하게 됐어요. and 2 years तो 2 साल के बाद में राजा फिरौन को एक सपना आया और उसका अर्थ नहीं बना सककर यूसुफ ने उसका अर्थ बताया 되는 거예요. and और उसके द्वारा यूसुफ जो है मिस्र का अधिकारी बना। 그래서 이제 그 자기 형들을 불렀을 때가 2년이 지난 뒤에 불렀습니다. and और उसके बाद में 2 सालों के बाद उसने अपने भाइयों को बुलाया। 하고 and in, यूसुफ ने सपने का अर्थ लगाया और 4 साल के बाद 애굽에 들어오게 됩니다. the people तब इजराइल लोग ये मिस्र देश में आए। 10년을 살았고 and they leaked मिस्र में वो लोग 430 साल के लिए रहे 이제 떠나오던 그 해에 이제 창세기가 기록이 됩니다. after और 430 साल के बाद में जब वो मिस्र से निकले तब ये उत्पत्ति लिखा गया है मूसा के द्वारा। 해석하고 이제 애굽에 총리되기까지 2년 so 2 तो इसलिए सपने का अर्थ बताकर राजा बनने तक ऐसे 2 साल 지나고 and 2 years after और उसके बाद में उसके 2 साल ऐसे 4 साल बीत गए। 34년 전이었습니다. so that's तो ये 434 साल पहले की बात है। 4년 전이니까 BC 1491년이니까 so it's around तो 14 से 91 BC से भी 434 साल पहले मतलब 전에 기록된 이 책에서 so तो इससे भी पहले से 430 साल पहले लिखी हुई इस किताब में 30 years 그때는 예수님이란 말이 이 세상에 나오지도 않고 오실 것도 몰랐는데 back then तब यीशु का शब्द नहीं बताया गया है, उनको पता ही नहीं था कि यीशु आने वाला है। 성경은 그 수천 년 전에 이미 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으실 것을 이야기하고 있습니다. but this लेकिन ये बाइबल बताती है कि कैसे यीशु के आने से पहले ही वो क्रूस पर मरने वाला है, ये तय था। 떡 굽는 관원장 두 사람이 똑같은 죄를 지었는데 here पिलानेहारों का प्रधान और पकानेहारों का दोनों ने एक ही पाप किया। 아니, 어떻게 살아났고 떡 굽는 거 아니고 어떻게 죽었습니까? but how did तो कैसे पिलानेहारों का प्रधान बच गया और पकानेहारों का प्रधान मारा गया? 너무 달랐습니다. so the दोनों की सोच बहुत ही ज्यादा अलग थी। 바로 우리가 마태복음을 예수님이 십자가에 못 박히시기 전에 최후 만찬에서 मत्ती के पुस्तक में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पहले उस आखिरी भोजन में 이건 너희를 위한 내 몸이라고 말씀. Jesus यीशु रोटी बांटते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा देह है, 주를 주면서 하는 이야기가 और दाखरस देते हुए कहता है
Say, drink इसे पियो, 흘리는 나의 피와 십자가의 ये तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया मेरा लहू है, क्रूस पर बहाया गया वो लहू है। 이제 그것이 유래가 되어서 우리가 성찬식을 할 때 떡을 찢어 나눠 먹고 그 다음에 포도주를 마시는 겁니다. तो इसलिए ये बात आगे की विधि बनकर हम प्रभु भोजन के समय में रोटी खाते हैं और दाखरस पीते हैं। 죽으신 그 십자가에 지킨 예수의 몸을 기념하고 because the रोटी जो है वो यीशु मसीह का देह है जो क्रूस पर मारा गया उसको स्मरण करता है, 위에 흘리신 예수의 피를 이야기하는 것입니다. and और दाखरस जो है यीशु ने हमारे लिए बहाया गया वो लहू को दर्शाता है। 오래전에 but लेकिन उससे कई सालों पहले 창세기 40장에서 그 포도주와 떡에 관한 이야기를 하고 있는 겁니다. उत्पत्ति के 40 अध्याय में परमेश्वर ये रोटी और दाखरस के बारे में बता रहा है। 중요한 이야기는 यहाँ पर इस सच में महत्वपूर्ण बात क्या है? 같은 사람이 똑같이 왕의 그 신하였고 ये दोनों एक जैसे राजा के हकीम थे। 감옥에 갔는데 उन दोनों ने एक ही प्रकार का अपराध किया, उनको बंदीगृह में डाला गया। 을 구웠는데 요셉이 해석하기를 술 맡은 거 아니에요? 구우면 3일 후에 다시 전직을 회복한다 이 얘기를 해요. उन्होंने सपना देखा और यूसुफ ने उनका सपने का अर्थ बताया कि एक को 3 दिन के बाद में फिर से उसके काम पर रखा जाएगा। 너는 3일 후에 목이 매달린다. और पकानेहारों के प्रधान को कहा गया कि 3 दिन के बाद में तू लटकाया जाएगा। 창세기 40장 그 이제 해석을 요셉이 하는 걸 들었어요. मैंने उत्पत्ति के 40 अध्याय में यूसुफ ने क्या अर्थ बताया मैंने सुना, 그 해석을 나는 이해가 안 가는 게 लेकिन इस अर्थ को मैं समझ क्यों नहीं पा रहा था। 요셉은 어떻게 이걸 보고 사흘 후에 술 마시면 산다는 얘기야. तो मैं सोच रहा था कि कैसे यूसुफ को पता चला कि 3 दिन के बाद में एक जन मारा जाएगा और एक बचाया जाएगा। 아니고 이 꿈을 딱 보고 사흘 후에 목이 매달린다고 했어. कैसे उसको उसने बताया होगा कि ये पकानेहारा जो है 3 दिन के बाद में मारा जाएगा। 성경에 그 문제들을 풀어야 해. तो मेरे मन में बाइबल को पढ़कर यह समस्या को मुझे सुलझानी थी, 이해가 안 갔어. लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था। 성경을 읽다가 보니 이것은 수천 년 전에 하나님 우리를 죄에서 구원하는 이야기. तो जैसे मैं बाइबल को लगातार पढ़ता गया तब पता चला कि हजारों सालों पहले परमेश्वर ने यह हमारे उद्धार की कहानी बताई गई है। 두 사람이 신하로 있었는데 ये दोनों लोग एक जैसे लोग ही अधिकारी थे राजा के, उन्होंने एक ही समान पाप किया 같이 감옥에 और एक साथ उनको बंदीगृह में डाला गया। 꿈을 보고 너는 살아난다 그러고 एक व्यक्ति के सपने को आ गया कि तू जिंदा बचेगा he's gonna 꿈은 leave, 너는 저주로 멸. और दूसरे को बताएगा कि तू शापित हो जाएगा, नाश हो जाएगा। 이런 문제들이 하나님께서 저에게 은혜를 베풀어 이 사실을 깨우쳐 주시는 거예요. तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह देकर सच में मुझे इन सारी बातों को जानने का अनुग्रह दिया। 성경을 잘 몰랐는데 सच में बाइबल को बस ऐसे ही पढ़ते हो कुछ नहीं जानता था मैं। 많은 사람들이 교회를 다니면서 आज जैसे बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, 그 가장 심각한 문제는 लेकिन सबसे गंभीर समस्या क्या है? पाप की समस्या सबसे गंभीर है। sin. 우리가 이 창세기 4장 우리가 어떻게 죄 사함을 받는 이야기를 정확히 이야기하고 उत्पत्ति के 40 अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पापों की क्षमा कैसे मिलती है। 어느 사람들은 죄를 사는 방법을 몰라서 속죄함에서 아주 애매합니다. ज्यादातर लोगों को पापों की क्षमा का तरीका पता ही नहीं है, इसलिए पाप बलि के विषय में बहुत ही अस्पष्ट होते हैं। 가운데서 예수님 십자가에 못 박혀서 우리 죄를 위해 죽으셨다. 그걸 모르는 사람 거의 없어요. मतलब यीशु मसीह आकर क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर, ये नहीं जानने वाला कोई नहीं होगा। 사실 그 이야기를 듣고 진짜 죄 사함을 확신하는 사람은 거의 찾아볼 수. लेकिन इस बात को सुनकर पापों की क्षमा की निश्चितता पाए हुए लोगों को ढूंढना सच में बहुत ही मुश्किल है। 제가 파동에 살 때 첫날 저녁에 잠을 자면서 연탄가스를 마시. जैसे पादोंग में मैं रह रहा था, वहां पर पहली रात को जब सोया तब मैंने वो गैस को मेरे सूंघ लिया। 너무 피곤해. असल में हमने वो घर को ऐसे वहां पर बदला था, उस दिन घर बदले थे, बहुत थक गए थे 이들은 और बहुत ही गहरे नींद में मैं था। Asleep. 우리 세상에 제일 예쁜 딸 은숙이가 막 소리쳐 울어. मेरी दुनिया में सबसे सुंदर ऐसी मेरी बेटी उनसुक, वो रोने लग गई। 내가 잠이 깼어. तो मैं नींद से जाग गया। 아내에게 여보 왜 애를 그렇게 울리느냐고. मैंने मेरी पत्नी से कहा क्यों तुम बेटी को इतना रुला रही हो? 내가 아무렇지 않은데 운다는 तो कि नहीं, पता नहीं क्यों, ये कुछ बस ऐसे ही रो रही है। 얘기를 다투다 다시 잠이 들었어. और फिर ऐसे कैसे उसको ऐसे गले लगाकर वो सो गई। 지났을 거라 생각하는데 और एक घंटे के बाद
My 1 घंटे के बाद में मेरी बेटी फिर से रोने लग गई है। 저는 두 번 잠을 깨면 짜증이 나. तो दूसरी बार मेरी नींद टूट गई, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया। 왜 이렇게 울려요? क्यों बच्चे को ऐसे रुला रही हो? 아무렇지 않는데 운다. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस ऐसे रो रही है। 켜라 그랬어. तो मैंने कहा ठीक है, तुम लाइट ऑन करो, 그래서 아무렇지 않아. लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर 불을 켜고 난 뒤에 제 안에 일어나 화장실 간다고 방문을 열어. तो लाइट ऑन करने के बाद में मेरी पत्नी टॉयलेट जाना चाहती थी, इसलिए उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। 방 하나를 빌려가지고 거기다 부엌을 만들어가지고 있는 사는 집이기 तो असलियत में हमने एक घर किराए पे लिया था। जैसे ही दरवाज़ा खोल देते किचन का, तो ठंडी सी हवा वहाँ से उस दरवाजे से अंदर आई। 찬바람 속에서 그 자리에 팍 넘어지. उस ठंडी हवा का सामना करके ही मेरी पत्नी वहीं पर गिर गई। 단가스 맛이 일어난 증세인데. असलियत में जब ऐसे मीथेन गैस जो होता है वो कोल की गैस होती है, उस गैस से ऐसा होता है। हमने ये कोयले की गैस को सूंघ लिया है। 제 딸이나 아들이 제 삶 속에 정말 많은 일들을. असल में मेरे बेटी और मेरे बेटे ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। 만일 그날 밤에 우리 은숙이 울지 않아도 우리는 새벽에 세 사람 다 시체가 됐어. असल में उस रात को उनसे रोती नहीं तो हम तीनों भी सर मर जाते और मृतदेह बन जाते हैं। bodies. 제가 이제 아기를 안고 나가야 하는데 안다 나도 넘어질 것 같아 밀어가지고 방문 앞까지 데리고. तो मैंने मेरी बेटी को ऐसे गले लगाकर उठाकर लेके जाना था, लेकिन अगर मैं उठाकर ले जाते गिर सकता था, इसलिए मैंने उसको दरवाजे की तरफ ऐसे धकेल दिया। The room. 그걸 내가 막 सो리를 질러 주위에 누구 좀 우리 도와달라. और फिर चिल्लाने लगा कि क्या कोई है, कोई तो हमारी मदद करो। 같이 새 들은 사람들이 막 뛰어. हमारे बगल में वहाँ पर किराए पे रहने वाले लोग थे, वो दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? 우리 연탄 깨서 नहीं, हमने यहाँ पर कोयले का गैस सूंघ लिया है। 그분들 막 깜짝 놀라. तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। 지금도 생각하면 감사한 게 अभी भी जब मैं सब सोचता हूँ बहुत धन्यवाद होता हूँ। 연탄 깨 자다가 죽은 사람이 많은데 उस समय सोते सोते कोयले के गैस से बहुत सारे लोग मारे जाते थे। 비어 있던 방이라서 전에 살지 않아서 우리가 가는데 뭐 아무 생각 없이 잤는데 그 연탄 깨서 तो असल में वो तो खाली घर था, हम वहाँ पर जाकर रहने लग गए, तो हमने कभी सोचा नहीं था वहाँ पर कोयले के गैस से ऐसा होगा। 위에다가 막 이불을 까고 석유수도 불 피우고 우리를 자게 해줬어. तो फिर किराए के जो लोग थे हमारे नज़दीक में रहने वाले, उन्होंने एक ब्लैंकेट डाल के वहीं पर सोने दिया। 그 가족들이 내가 참 많은 은혜를 उस रात को वो पति पत्नी जो थे हमारे बगल में थे, उनसे मैंने बहुत अनुग्रह पाया। 알고 깜짝 놀라. लेकिन उनको जब पता चला कि मैं पास हूँ, आश्चर्यचकित हो गए। 날 가족들한테 복음을 이제 그 가족들이 다 죄. अगले दिन उनके परिवार वालों को मैंने सुसमाचार प्रचार किया और सबने उद्धार पाया। 참 이렇게 행복하게 하루하루를 봐. और हम बहुत ही खुशी से ऐसे एक एक दिन बिताते गए। 이제 그 며칠 후에 그쪽 교회 목사님이 오셨. लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनके चर्च के पास्टर आए। 왜 교회를 안 나오냐고. क्यों तुम हमारे चर्च में नहीं आते, ऐसे उनको पूछने लगे। 우리는 옆방에 목사님이 계시는데 그 목사님도 죄 사함을 받아. हमारे बगल के कमरे में ही यहाँ पर एक पास्टर रहते हैं और उनके द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई है। 죄 사함 받은 죄가 없느냐고. तो फिर तुमने पापों की क्षमा पाई तो पाप नहीं है क्या? 죄가 없다. हाँ, पाप नहीं है। 아니 의인 없는 하도 없다는 죄가 없대. 그런 말이 성경에 어디 있어? हाँ, बाइबल में तो लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कहाँ लिखा है कि तुमने पापों की क्षमा पाई है, धर्मी बने हो? 그분들이 저희들 방에로 왔습니다. तो फिर वो लोग हमारे कमरे में आए। 들어오라 그랬어요. मैंने कहा ठीक है, अंदर आइए। 저는 30대 초반이고 तब मैं 30 साल के ऐसे शुरुआती में था 목사님은 한 60대 초반. और वो चर्च के जो पास्टर थे वो 60 साल के ऊपर थे। 장로님들과 네 분이 들어오죠. उनके चर्च के एल्डर लोगों के साथ ऐसे 4 लोग आए। 저뭐 아들 같은 사람 당연히 죄 없어, 죄 없어, 죄안 날라다녀. 그럼 안 그러고 이제 반말로 얘기를. मैं तो उनके बेटे के उम्र का था, तो ऐसे उंगली दिखा के ले, तुमने पाप नहीं किया, तुम पाप नहीं करते क्या, तुम क्या उड़ते घूमते हो क्या, ऐसे बोल के मुझे बताने लग गए। Respect at all. 제가 목사님께 물어. 목사님은 죄를 사해 달라고 기도하십니까? मैंने वो पास्टर से पूछा, पास्टर क्या आप पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं? 그럼 죄 사해 달라고 기도해야지. हाँ पक्का, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 제가 할 말이 없어요. तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। 이야기를 했어요. मैंने उनसे कहा, 목사님 죄를 사해 달라고 기도하는 사람은 죄 사함을 받은 사람입니까? 안 받은 사람? पास्टर पापों की क्षमा मांगने वाला जो व्यक्ति है, उसने पापों की क्षमा पाई है या नहीं पाई है? What? क्या 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 할 말을 मतलब वो बोलना ही भूल गए कुछ। 목사님이 죄를 사해 달라고 기도했다면 पास्टर 못 받으신 거 아닙니까? पास्टर अगर आपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की है तो आपने पापों की क्षमा नहीं पाई है ना? Have sinned yet? 대답을 못했어요. तो वो जवाब नहीं दे पाए। Question. 목사님 죄 사함도 받지 않는 사람이 성령을 받을 수 있습니까? पापों की क्षमा ही जिसने पाई है वो व्यक्ति क्या पवित्र आत्मा पा सकता है पास्टर? What? क्या क्या क्या? 목사님
पास्टर 성령이 없이 성경을 이해할 수 있습니까? पास्टर पवित्र आत्मा के बिना बाइबल को क्या आप समझ सकते हो? 성경도 이해가 안 되면 어떻게 목회를 하십니까? बाइबल को ही समझे बगैर आप कैसे सेवकाई कर सकते हो? 그날은 그렇게 끝났어요. तो इस एक कैसे भी उस दिन ऐसा सब खत्म हुआ. 뭐 특별히 웃을 이야기가 아닌 게 मतलब ये कोई मजाकिया बात नहीं है. 오늘 대부분의 목사님들은 매일 죄 사해달라고 기도. आज ज्यादातर पास्टर लोग पापों की क्षमा के लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं. 요한일서 1장 9절에 보면은 अगर हम पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 9 वचन में लिखेंगे तो 우리가 우리 죄를 자백하면 यदि हम हमारे पापों को मान लेंगे तो 미포스로사 우리 죄를 사하시며 वो विश्वास योग्य है कि हमारे सारे पापों को क्षमा करे 우리 깨끗게 하시고. और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करता है. 자 여기에 성경을 보면은 तो यहाँ पर जब हम बाइबल में देखते हैं 우리 죄를 자백하면 यदि हम हमारे पापों को मान ले तो 깨끗게 하신다 하고 성경에 기록돼. बाइबल में लिखा है कि वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है. 감으로 죄가 사해지는 것처럼 이렇게 보이고 तो ऐसा दिखता है कि पापों को मानने से अंगीकार करने से हमारे पाप धोए जाते हैं. 언제든지 한쪽만 알아야 하는 게 아니고 लेकिन बाइबल को कभी भी बस एक ही तरफ से नहीं जानना है. 만일에 우리가 우리 죄를 자백해서 죄가 씻어질 수 있다면 तो अगर हमारे पापों को बस हमने मानने से पाप धोए जा सकते थे तो 못 박혀 죽을 필요가 없는 거예요. यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की जरूरत ही नहीं थी. 자백하면 돼 뭐하러 십자에 못 박혀. बस अंगीकार करने काफी है ना, क्यों यीशु को मरने की जरूरत थी फिर? 그리고 두 번째는 और दूसरी बात, 죄는 पाप 우리가 뭘 해서 사는 게 아니야. हमारे कुछ किए करने से धोए नहीं जाते हैं. 우리가 죄를 씻을 때 예수님 오실 필요가 없는. अगर हम हमारे पापों को धो सकते थे तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी. 이 성경 요한일서 1장 9절 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 그래서 우리 죄를 사하시며 이렇게 돼 있는데 이걸 잘못 보면 इस वचन को जब हम देखते हैं पहले यूहन्ना के 1 अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. 사는 것처럼 보여. तो ऐसा दिखता है कि हमारे अंगीकार करने से हमारे पाप धोए जाते, क्षमा होते, ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है. 성경은 한쪽만 봐서 전부 알아요. तो बाइबल को बस एक ही तरफ से नहीं देखना है, पूरा जानना जरूरी होता है. 만일 죄를 자백해 죄가 씻어질 수 있다. समझो, अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करके हमारे पाप धोए जा सकते तो 십자가에 못 박혀 죽을 필요가 없어. यीशु मसीह को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी. 중요한 것은 महत्वपूर्ण बात क्या है? 제가 이 문제를 이제 알기 위해 성경을 많이 읽었어요. इस समस्या के प्रति मैंने बाइबल को कई बार पढ़ा. 근데 제가 레위기 4장 속죄 제사 이야기를 들으면서 이 문제를 이해할 수가 있어요. लेकिन जैसे मैंने लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में पाप बलि के बारे में जब पढ़ा तब इसको समझ सका. 레위기 4장 속죄 제사는 제가 옛날에 읽으면 굉장히 많이 은혜를 받고 많았어요. तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के पाप बलि के बारे में जो लिखा गया उसको पहले पढ़ते हुए मैंने बहुत अनुग्रह पाया. 저는 제가 어떻게 해야 죄가 사해진 성경의 그 분명한 해답을 찾고 싶었어요. मैं सच में ये जवाब ढूंढना चाहता था बाइबल में से कि कैसे हमारे पाप धोए जा सकते हैं. 어떤 사람 방언에서 죄 사함 받았다. कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अन्य भाषाओं को बोला और पापों की क्षमा पाई. 사람 뭐 정말 불을 받았다. कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अग्नि पाई of sin. 금식 기도를 했다. या फिर उपवास प्रार्थना की. 하는 이야기가 있어요. ऐसे बहुत सारी बातें हैं. 사람들의 이야기. ये मनुष्य की बात ही है. Story. 성경이 말하는 속죄는 어떻게 이루어지는지 बाइबल जिस पाप क्षमा को बताता है वो कैसे होता है, 알고 싶다. ये मैं सच में जानना चाहता था. 나 목사로서 성도들에게 정확하게 죄가 어떻게 살 이 부분을 정확하게 알고 싶다. तो एक पास्टर के तौर पर मैं भाई बहनों को स्पष्ट रूप से सिखाना चाहता था कि कैसे हमें पापों की क्षमा मिलती है. 62년 나는 예수님 피로 내 죄가 사해졌다는 걸 알았어. 1962 साल में मुझे पता चला कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को धो दिया है. उस पर मैंने विश्वास किया, उस पर विश्वास करके मैंने पापों की क्षमा पाई. 그러나 내가 가지고 이것 가지고 부족하고 더 성경을 알고 싶었어. लेकिन जितना मैं जानता था उतना कम था, इसलिए मैं बाइबल को और जानना चाहता था. 읽다가 보니까 As I read, बाइबल पढ़ते पढ़ते 죄가 사해지는 그것만 난 정확하게 알고 목사 정확하게 이야기하고 싶어. तो मेरे पाप कैसे धोए गए हैं ये स्पष्ट रूप से जानकर एक पास्टर के तौर पर इसे साफ रीति से बोलना चाहता था. 읽고 इसलिए बाइबल को मैं लगातार पढ़ने लगा. 요한계시록까지 수없이 여러 번 읽었어. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई बार मैंने पढ़ा. 이거 여러 번 읽어도 그냥 지나갔었어요. और निश्चित ही कई बार पढ़ते हुए मैं ऐसे ही पार करते हुए इन बातों को चला गया. 속죄 제사란 게
레위기 4장에 나왔어요. एक दिन लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में ये पाप बलि के बारे में मुझे पता चला। 이러한 방울 사진에 정확히 속죄 제사가 얘기. हाँ, हमारे पाप इस रीति से धोए जाते हैं क्या? ये पाप बलि इस प्रकार से बताता है। 속죄 제사 네 가지 종류가 있는. लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में जो पाप बलि है वो 4 प्रकार के हैं। 사장이 죄를 범했을 경우, एक, जब याजक पाप करता है, 이스라엘 온 회중이 죄를 और जब पूरी इजराइल की मंडली जब पाप करते तब, 죄를 범. या फिर जब इजराइल के पूर्णिया पाप करते तब, या एक साधारण मनुष्य पाप करता है तब। ऐसे 4 प्रकार के पाप है। 그때 제가 평민이었기 때문에 और तभी मैं एक साधारण मनुष्य था, 그 평민의 속죄 제사를 깊이 읽고 तो इसलिए मैंने साधारण मनुष्य के पाप बलिदान के बारे में लगातार गहराई से पढ़ता गया। 레위 4장 27절에 보면은 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन में देखेंगे तो 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나라도 부정히 범하여 허물이 있었다. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया होकर करके दोषी रहे और वो उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए। 28 वचन में 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. तो वह उस पाप उस पर प्रकट हो जाए, वो पाप उस पर प्रकट हो जाए। 중요한 문제는 तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है 어떻게 우리가 죄 사함을 받느냐. कि हम कैसे पापों की क्षमा पाते हैं। Sin. 그 제일 먼저 죄를 사함 받을 수 있는 자격이 부여되는데 सबसे पहले तो पापों की क्षमा पाने की एक काबिलियत हमें होनी चाहिए। 이 죄 사함을 받고 싶어도 हम कितना भी पापों की क्षमा क्यों ना पाना चाहे, 죄를 범치 않은 사람은 죄 사함을 받을 수. जिसने पाप किया ही नहीं है वो पापों की क्षमा पा ही नहीं सकता। 두 번째 죄를 범했다고 할지라도 तो दूसरी बार मतलब चाहे आपने पाप किया हो, 죄를 지은 걸 깨닫지 못하면 죄 사함을 받을. लेकिन अगर आप ये जान नहीं पाओगे कि आपने पाप किया तो पापों की क्षमा नहीं पा सकते। 그래 내가 여기 이제 범한 죄를 짓고 그 죄의 깨우침을 받았을 때 이 사람 죄 사함을 받을 수 자격이 부여되는 겁니다. तो इसलिए जो उसने पाप किया है वह पाप उस पर प्रकट हो जाए तो उस पाप के लिए पापों की क्षमा मिल सकते हैं उसको। 짓지 않은 사람이나 죄를 지어도 깨닫지 못하면 제사를 드릴 수 없는데 जिसने पाप नहीं किया या फिर पाप करके जिसको पता ही नहीं चला वो पाप बलि नहीं दे सकता। 염소를 끌고 와서라고 말합니다. तो यहाँ पर लिखा है कि एक निर्दोष बकरी को वो लेकर आए। 왜냐하면 그 죄의 싹은 사망이기 때문에. क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 레위기 17장 11절에 लेवी व्यवस्था के 17 अध्याय के 11 वचन में 새 생명은 피에 있습니다. शरीर का प्राण लहू में रहता है, ऐसा लिखा है। 피를 너희 주어 생명을 속하게 하였나. और उसको मैंने तुम लोगों के लिए दिया है ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, 피에 있은즉 피가 죄를 사하느니라. क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 피가 죄를 산다. यहाँ पर लिखा है कि लहू से प्रायश्चित होता है। 히브리 9장 23절에 इब्रानियों के 9 अध्याय के 22 वचन में 20. 23 वचन में 율법적의 모든 피로서 정결케 되나니. ऐसा लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है 즉 죄사함이 없느니라. और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 제가 틀려서 22절에 말씀. मैं गलत था, 22 वचन ही सही था, माफ कीजिए। 거기 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없다. तो वहां पर क्या लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 근본적으로 죄를 씻는 건 내가 회개해서 씻어지는 것도 아니고 तो बुनियादी रूप से मेरे मन फिराव से पाप धोए नहीं जाते, या फिर मेरे अंगीकार से नहीं, या फिर मांगने से नहीं। 내가 이제 죄를 지었는데 मैंने पाप किया है तब, 죄를 지은 걸 깨닫고 जब मैं पाप किया ये जानता हूँ, 내가 범죄한 걸 깨우쳤을 때 जब मुझे पता चलता है कि मैंने अपराध किया है, 받을 수 있는 자격이 있는 거죠. तब मैं पापों की क्षमा पाने के लिए काबिल बनता हूँ। 근데 이제 요한에서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 오히려오사 그랬어요. पहले योना के 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, यदि हमने अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। 자백하면 씻어지는 것처럼 보입니다. तो ऐसे दिखने पर ऐसा लगता है कि हम पापों को मानेंगे तो हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 우리 죄를 사하고 모든 죄를 우리의 깨끗게 한다고 하셨는데 पहले योना के 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और अधर्मों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 7절에 보면은 उससे पहले अगर हम 1 अध्याय के 7 वचन को पढ़ेंगे तो 제가 빛 가운데 계신 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이다. पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 이제 됐을 때 So जब यीशु मसीह का लहू है 짓고 तब मैंने पाप करने के बावजूद
और पाप को पालन करने के बाद वो जानने के बाद 형벌을 받아서 यीशु हमारे पापों का दंड पाता है। 믿음으로 죄의 사함을 받는 것입니다. उसने वो दंड पाया, ये विश्वास करके हम पापों के क्षमा पाते हैं। 사는 이런 관계를 잘 모르고 요한일서 1장 9절만 볼 때 ज्यादातर लोग ये रिश्ते को नहीं जानते, वो बस जब पहले यूहन्ना के 1 अध्याय के 9 वचन को पढ़ते हैं 하면 우리 죄가 씻어지는 것처럼 그렇게 보입니다. तो ऐसा दिखता है कि अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करेंगे तब मेरे पाप धोए जाएंगे, 자백한다고 죄가 씻어지는 게 아니고 लेकिन हमने हमारे पापों को मानकर पाप धोए नहीं जाते, 우리 죄를 사했기 때문에 But our क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्रूस पर धो दिया है। 우리는 우리 죄를 깨닫고 고백하고 so we इसलिए अगर हम हमारे 수가 있는 겁니다. इसलिए अगर हम हमारे पापों को अंगीकार करें और उस पर विश्वास करते तभी हम हमारे पाप क्षमा होते हैं। 하면 사해진다고 생각을 합니다. लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम पापों का अंगीकार करेंगे तब पाप धोए जाते हैं। 죄를 고백하고 하는데도 बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अंगीकार करते रहते हैं 죄를 짓고 하니 लेकिन फिर भी लगातार पाप करते ही जाते हैं। 죄인이라고 생각하는 것이. इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि वो पापी है। 우리가 지난 4월, 5월에 last और पिछले अप्रैल और मई में 코로나가 막 번졌습니다. जब कोरोना बहुत फैल रहा था, 몇 나라는 굉장히 많은 사람이 죽었습니다. कुछ कुछ देशों में तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, 어떤 시체를 처리할 수 없을 정도로 मतलब इतना कि मृतदेहों को भी कहीं कहीं रखा नहीं जा सकता था। 사람이 죽었어요. बहुत सारे लोग मारे गए, 우리는 한국은 그래도 그런 일이 없었습니다. लेकिन यहाँ पर कोरिया में तो इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। 죽어도 아주 극히 적은 몇몇 숫자가 죽었다. हालांकि लोग मारे तो गए हैं लेकिन बहुत ही कम संख्या में मारे गए हैं। 사람들이 매일 죽어가고 관에다 넣어서 시체를 처리할 틈이 없을 정도만 죽어가는데 मतलब लोग हर रोज मर रहे थे, इतना कि कब्रिस्तान में भी उनके लिए जगह नहीं थी। 많은 사람들은 죽음의 공포를 강하게 느껴요. बहुत सारे लोगों ने मृत्यु का बहुत ही बड़ा डर महसूस किया। 죽음의 공포를 느낄 때 교회 다니는 사람들한테 가장 큰 문제는 तो जब मृत्यु का डर आता है तो चर्च जाने वाले लोगों में से सबसे बड़ी समस्या क्या है? 죽으면 하늘나라 갈 수 있을까? मैं मरने के बाद में क्या स्वर्ग के राज्य में जा पाऊंगा? 그때 이제 뭐냐 11조 안 낸 게 막 양심에 가책이 되고 तब मन में दोष महसूस होने लगता है, मैंने दशमांश नहीं दिया 주일날 예배 다녀놓은 게 가책이 되고 और मेरे बार को चर्च नहीं गया, 거짓말한 게 가책이 되고 मैं झूठ बोला इस बात का दोष लगता है, 도둑질한 게 가책이 되고 मैंने चोरी की इसका दोष लगता है, मैंने व्यभिचार किया है, 이게 가책. मैंने बहुत ही लापरवाही से जीवा है या फिर अबॉर्शन किया है। 세계 지옥 갈 두려움으로 그 대부분 많은 사람들이 차 있었어요. तो ज्यादातर लोग इस प्रकार के दोष से और डर से जीवन जीते हैं। और 저는 하나님 앞에 은혜를 입었습니다. मैंने सच में परमेश्वर के सामने अनुग्रह पाया। 62년도 죄를 사함 받고 1962 साल में मैंने पापों की क्षमा पाई। 성경을 읽으면 내 죄가 어떻게 사는지 정확하게 알고 그 확실한 믿음을 갖게. और फिर उसके बाद में बाइबल पढ़ते हुए मैं स्पष्ट रूप से जान सका कि मेरे पाप किस प्रकार से धोए जाते हैं। 저는 그 정말 교회를 다니면서 매일 사람이 죽어가고 시체가 쌓여 있고 막 그때 철모도 그런 걸 보면서 나도 죽을는지 모르는데 तो सच में जब लोगों को देखते हैं कि लोग वो मरे हुए मृतदेहों को देखते हैं इकट्ठा हो रहे हैं, वो सोचते हो कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। 사실 제가 2012년에 가나 대통령을 만났었는데 असल में 2012 साल में जब मैं घाना के राष्ट्रपति से मिला 제가 마음속에 진짜 그분하고는 1시간 반, 한 2시간 가까이 대화를 했는데 तो सच में मेरे मन से मैंने उनके साथ में लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा बात की। 아타밀스 대통령은 정말 내가 볼 때 신앙이 참 깨끗한 분이었어요. सच में जॉन अटामल्स राष्ट्रपति जी जो थे वो आत्मिक जीवन में बहुत ही शुद्ध थे। in वो सच में यीशु से बहुत ही प्यार करते थे। 저에게 말씀하실 내가 주치의가 나를 어느 정도 치료를 했다. उन्होंने मुझसे क्या कहा कि हमारे डॉक्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल की है लेकिन मेरी दशा बेहतर नहीं हो रही है। 같이 하는데 तो असल में वो एक माहिर डॉक्टर के साथ में आ रहा है 내가 더 못 살 것 같아. लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं और जी पाऊंगा। 내가 지금 내 계산 5일 더 살기 어려울 것 같아. मेरे अनुसार मुझे तो लगता है कि 5 दिन भी मुझे जिंदा रहना मुश्किल होगा। 내가 고민이 있다고 말씀. लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास एक चिंता है। मैंने कौन सी चिंता है आपको? 나는 그 가나에서 제일 믿은 좋은 대통령으로 인정을 받고 घाना में सबसे अच्छा आत्मिक जीवन जीने वाले से राष्ट्रपति के तौर पर मुझे पहचाना जाता है। 예배를 웬만하면 참석을 했다. और असल में रविवार की सभा को मैं कभी भी नहीं गवाता। 죄가 있다. लेकिन मुझ में भी पाप है। 이 죄 사함을 받지 못해.
मैंने पापों की क्षमा नहीं पाई है। sin. 그래서 내가 죽으면 죄 사함을 받지 못했는데 तो असल में अगर मैं मर जाऊंगा तो मैंने पापों की क्षमा पाई नहीं है। 하늘나라에 갈 수 없을 मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाऊंगा ऐसा लगता है। Heaven. 저에게 처음 만난 사람이 तो असल में वो मुझसे पहली बार मिल रहे थे। Me, 그분은 박옥수 목사 어떤 목사는 전혀 몰라. उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि पास्टर ओक्सपार्क कौन है। 그냥 우리 캠프에 영부인이 축하 메시지 전화 왔다가 बस उनकी पत्नी जो थी वो हमारे कैंप में एक संदेश देने के लिए आई थी और फिर उन्होंने हमारे संदेश को सुना 간구가 대통령이 왜 기도해달라 और उन्होंने हमसे बहुत विनती की कि राष्ट्रपति जी के लिए आकर प्रार्थना करें। 만났어. और फिर मैं राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मिला। 저는 그 영부인이나 대통령에게 정말 극도로 정말 친절한 대접을 받았습니다. सच में राष्ट्रपति जी और उनकी पत्नी ने मेरे साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। 이런 그 대통령 궁에 대해서 이야기도 해주시고 और फिर राष्ट्रपति के पत्नी ने राष्ट्रपति भवन के बारे में मुझे समझाया 노예 시장이었다고. that कि वो जगह जो थी पहले एक गुलाम का बाजार था, गुलामों का बाजार था। 그래서 감금돼 있다가 미국으로 많이 노예들이 팔려갔다. तो यहाँ पर रखे जाकर बहुत सारे गुलाम अमेरिका में बेचे जाते थे। 여기를 왕궁으로 대통령 궁으로 정했다. राष्ट्रपति जी ने इसी जगह को राष्ट्रपति भवन के तौर पर चुना और बांधा। 대통령이 죽어가시는데 अभी राष्ट्रपति जी गुजर रहे हैं। 믿음이 참 있고 존경을 받는 분인데 वो तो बहुत ही विश्वास योग्य है और वो बहुत सम्मानित किए जाते हैं। 앞에서 죄 사함의 확신이 없었어요. लेकिन मृत्यु के सामने पापों की क्षमा की निश्चितता नहीं थी। 아픈 것은 what is सच में बहुत दर्दनाक बात क्या है, 세계 많은 기독교 신도들이 그렇습니다. आज पूरी दुनिया भर में बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे ही है। 열심히 기도하고 성경 읽고 전도하고 할 때는 참 좋은데 when they बहुत ही ज्यादा मेहनत से प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। 한 사람도 없는데 लेकिन सच में ऐसे कोई भी नहीं है जो पाप नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो पाप करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, 낙태한 죄에 대해서 크게 한평생 거기서 벗어나지 못. कोई ऐसी औरतें हैं जो अबॉर्शन के इस पाप को याद करते पूरी जिंदगी भर उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। 임신이 돼서 I just और वो बस ऐसे ही गर्भवती हो गए और फिर उन्होंने उनको मतलब अबॉर्शन ही करना पड़ा। 살인이기 때문에 but लेकिन अबॉर्शन ये खुद ही हत्या है ना। 말할 수 없이 고통을 겪는 사람. असल में उसके कारण ऐसे बयान नहीं कर सकने वाले दर्द का सामना करने वाले लोग बहुत है। 그들이 지은 정말 많은 죄 때문에 and और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने किए पापों के कारण 기도라고 하지만 वो परमेश्वर के सभा में जाते आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन 참 고통 속에 वो बहुत ही ज्यादा दर्द में जीते हैं। 내가 지난 5월 달에 लेकिन पिछले मई महीने में 많은 사람들이 죽어가는 그 나라에서 many ऐसे देशों के लिए जहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे थे, 그들에게 이 복음을 전하고 싶었습니다. मृत्यु के सामने खड़े उन लोगों को मैं ये सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। 짜리 설교를 11시간 처음에 11시간 하는데 이틀 영지에서 11시간 했는데 90 मिनट के ऐसे संदेशों को 11 सत्र में प्रचार किया। पहले 11 नहीं था, बाद में हमने बढ़ाया। 그 설교를 전 세계 방송을 또 전 세계 시민들이 들을 수 있도록 해주었어요. परमेश्वर ने उन प्रचारों को पूरी दुनिया भर में प्रसारित करने लगा है, दुनिया के बहुत सारे लोग उसे सुन सके। 놀랐어요. and they हम बहुत आश्चर्यचकित हुए। 나가면서 as मतलब जैसे इस प्रचार किए गए, 저 피지 저 뭐야 저 브라질 저 브라질 그 방송에 방송을 했을 때 I was तो जब ब्राजील के प्रसारण केंद्र में प्रसारित किया गया, 잠깐 방송하는 동안에 and during बस थोड़े समय का ऐसा प्रसारण था, was broadcasted 댓글이 한 5천 건이 올라. लगभग 5000 कमेंट आए। that were left by the people. 방송 직원들이 깜짝 놀랐어요. तो वो प्रसारण केंद्र के जो कर्मचारी थे आश्चर्यचकित हो गए। 많은 방송을 했지만 अब तक उन्हें बहुत ज्यादा प्रसारण किए थे, 댓글이 5천. 그 장비가 마비될 정도 돼. मतलब पहली बार इतने कमेंट्स आए कि उनके पूरे सारे मशीन बंद पड़ने वाले थे। 정말 내가 눈물겨운 것은 सच में मैं तो आंसू को बहा रहा था। 그들이 죽음 앞에서 죄 때문에 고통하던 그들이 Is that ये लोग जो मृत्यु के सामने दर्द में थे, 사함을 받은 간증을 간단하게 막 주로 막그 기계체 막 올리고 쭈죽쭈죽 올라오는데 they preached तो वो अपने पापों की क्षमा के ऐसे गवाहियों को छोटे में ऐसे ऐसे लिख रहे थे, लगातार वो कमेंट आते जा रहे थे। 방송국에서 깜짝 놀랐어요. ब्राजील के प्रसारण केंद्र आश्चर्यचकित हो गए। 박옥수 목사가 어떤 분이냐? पास्टर ओक्सपार्क कौन है ये, 어떤 목사냐? किस प्रकार के पास्टर है। 다음에는 또 언론사들을 불러놓고 함께 공동 기자회견을 했고
और उसके बाद में सारे प्रेस वालों को बुलाकर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की list together. 브라질이라는 방송국에서 99개의 언론사에 그걸 보냈다. और हिजी ब्राजील नाम के जो प्रसारण केंद्र हैं उन्होंने 99 ऐसे प्रसारण केंद्रों को वो बातें बताई। 이제 방송을 했습니다. And, उसके बाद में फिर से एक बार उन्हें प्रसारण किया। 그때 전 너무 감사한 것이 and I was तब मैं सच में बहुत धन्यवादित था। 정말 그 죽음 앞에서 죄 때문에 고통하는 수많은 사람 सच में बहुत सारे लोग जो मृत्यु के सामने दर्द और पीड़ा में थे 죄 사함을 받았습니다. उन्होंने पापों की क्षमा पाई। sin. 나같이 못난 인간을 써서 मुझ जैसे ऐसे बदतर मनुष्य का इस्तेमाल करके 기랑은 정말 막 너무 감격스러웠어요. परमेश्वर ऐसा काम कर रहे हैं सोचकर मेरा मन बहुत ही छू लिया गया। 그래서 저를 마주 오라고 막 난립니다. तो वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा वहां पर बुला रहे हैं। 제가 코로나 끝나면 가겠다고요. मैंने कहा कि ये कोरोना की समस्या खत्म होने के बाद मैं आऊंगा। 수많은 사람들이 बहुत सारे लोग, 우리가 수많은 목회자들이 구원을 받았어요. तो इसलिए बहुत सारे पास लोगों ने उद्धार पाया। 목회자들 교육하기 위해서 미국에 온라인 그 사이버 신학교를 만들었어요. और वहाँ पर पास लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने अमेरिका में ऑनलाइन थियोलॉजी स्कूल को शुरू किया है। 100명 가까이가 지원을 했어요. अभी एक हफ्ते में ही लगभग 1000 लोगों ने अप्लाई किया है। 에스파뇰 2개 언어 그런데 For now, इंग्लिश और स्पेनिश ये 2 भाषाओं में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। 이 언어로 방송하기 위해서 6개 언어 지금 번역하고 있는 आगे 6 भाषाओं में उस प्रशिक्षण को देने वाले हैं और उसके लिए अनुवाद चल रहा है। 한 10,000여 명 정도가 저희들 학교에 들어올 것 같습니다. असल में अगर ये 6 भाषाओं आ जाएंगे तो लगभग 10,000 लोगों से ज्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे। 으로 속죄에 대해서 so तो पासर लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से पापों की क्षमा के विषय में 삶에 대해서 और फिर एक पवित्र जन के जीवन के बारे में 대해서 저는 가르치기를 원해요. सुसमाचार के प्रचार के बारे में हम सिखाना चाहते हैं। 어제 가나에서 어젠가 그저께 가나에서 한 교회 총회장 된 목사님이 저 인터뷰를 했어요. I think कल या फिर परसों घाना के एक डिनोमिनेशन के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मैंने मीटिंग की। 졸업한 사람만 앞으로 받겠다 그랬어요. उन्होंने कहा कि आगे से हमारे एक थियोलॉजी स्कूल से जो ग्रेजुएट होंगे उन्हीं को वो स्वीकार करेंगे। 목회자에게 우리 신학교 들어가라고 얘기했어요. और उन्होंने अपने चर्च के सारे पासों को कहा कि इस थियोलॉजी स्कूल में जाकर सीखो। go first. 인도에도 많은 그 목사님 저희들 신학교 돌려 준비하고 भारत में भी हमारे थियोलॉजी स्कूल में आने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, 안타까운 것은 सच में बहुत दुख की बात क्या है, 성경에 예수님의 피로 죄 사함받는 얘기 이렇게 명백하게 돼 있는 In the बाइबल में यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाने की कहानी इतने सही रीति से समझाई गई है। 웨슬레, 마르틴 루터 이런 분들이 막 어렵게 되고 죄사함 이건 막 강하게 하고 그때 막 복음 역사가 일어났어요. और जॉन वेस्ले, मार्टिन लूथर, इन्होंने सुसमाचार को बहुत ही सटीकता से प्रचार किया। लेकिन शैतान 실망하지 않았어요. ये से थोड़े समय के बाद ही later, 복음을 전부 다 흐리게 만들었어요. सुसमाचार को बहुत ही अस्पष्ट बना दिया। dim. 요한 웨슬레는 जॉन वेस्ले जो थे, 처음에 미국이 아메리카 신대를 발견하고 미국에 선교사로 갔었어요. जब अमेरिका का नया आविष्कार किया गया था तभी वो वहाँ पर मिशनरी के तौर पर गए थे। 실패하고 병을 얻어서 다 영국으로 돌아왔습니다. लेकिन वो मिशनरी काम में नाकामयाब होकर जब वापस इंग्लैंड आ रहे थे वो 게이트라고 하는 작은 거리에 한 예배당에 찬송 소리 듣고 오더라고요. Ardent और फिर आल्डर्स गेट के यहाँ पर जॉन वेस्ले ने एक गीत की आवाज़ सुनी और वहाँ पर जाकर उन्होंने वचन सुना। 그냥 힘없이 뒷자리에 앉았습니다. वो बस बिना किसी ताकत के पीछे की सीट पे बैठे थे 사람이 마르틴 루터서 로마서 서송을 읽고 있는데 और सामने कोई तो एक व्यक्ति मार्टिन लूथर के द्वारा रोमियो की पुस्तक पर लिखे हुए नोट्स को पढ़ रहे थे। 그때 요한 웨슬레가 처음으로 내 죄가 49 있겠다. John तब जॉन वेस्ले को पहली बार पता चला कि हाँ मेरे पाप धोए गए हैं। 요한 웨슬레 그때부터 복음을 전하기 시작. तब से लेकर जॉन वेस्ले ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। 요한 웨슬레 목사였습니다. John तभी जॉन वेस्ले पास्टर थे, 저는 그 복음을 전한다고 해서 영국 모든 교회 추방을 당했습니다. लेकिन क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे इंग्लैंड के सारे चर्च से बाहर निकाल दिया गया। 웨슬레는 그 별명이 마상의 전도자, 옥의 선교의 선구자 그랬습니다. so तो इसलिए जॉन वेस्ले उनका एक निकनेम दिया गया है, वो है घोड़े पर बैठकर प्रचार करने वाला प्रचारक और फिर जेल में जाकर प्रचार करने वाले से। course और इसलिए घोड़ों पर बैठकर encounter और जब वो 1-2 लोगों से मिलते थे सुसमाचार प्रचार करते, 3 लोगों से मिलते थे सुसमाचार प्रचार करते थे। 예수의 피로
속죄함 받는 그 복음을 명백히 전해. तो सच में यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाने के उस सुसमाचार को प्रचार करते थे। 그래서 이제 그때 요한 웨슬레가 참 그 열성당이라는 이름이 가지고 일을 했는데 तो इसलिए जॉन वेस्ले जो थे उस समय में उनको एक टाइटल दिया गया था मेथोडिस्ट नाम का। 메디스트 철치란 말이 열성당원들의 교회라 이런 뜻입니다. सो मेथोडिस्ट चर्च इसका मतलब क्या है कि जो मतलब उनके पास में एक बहुत ही धुन होती है उनके काम के लिए, ऐसे लोग। 얼마 가지 않았어. So लेकिन वो चर्च भी ज्यादा समय के लिए टिका नहीं रहा, वहां पर भी सुसमाचार अस्पष्ट हो गया। 그냥 요한일서 1장 9절 they would बस पहली योना के 1 अध्याय के 9 वचन के द्वारा कि अगर हम हमारे पापों को मानेंगे तो पाप क्षमा हो जाएंगे। 하나님께서 창세기 40장을 통해서 through परमेश्वर ने उत्पत्ति के 40 अध्याय के द्वारा 이 적어도 2000여 년 가까이 전에 यीशु के आने से लगभग 2000 साल पहले 복음을 전해준 거예요. before हमें परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार किया। 그냥 꿈을 죄를 지었습니다. the chief पिलाने हारे के प्रधान ने पाप किया, 포도나무가 있는데 लेकिन उसने सपने में देखा कि उसके सामने एक दाखलता है जिसमें से डालियां आई, उसके फूल लग गए और उसमें अंगूर लग गए, 물을 짜서 바로 왕에 갖다 줘. और उन अंगूरों को निचोड़ कर फिर उन राजा के सामने लेकर गया। Pharaoh. 죄를 지은 우리가 하나님 앞에 갈 때 뭘 가져가야 하나? तो हम जिन्होंने पाप किया है परमेश्वर के सामने जाते हमने क्या लेकर जाना है? 내 피를 들고 와요. यीशु मसीह के लहू को लेकर जाना है। 피를 보십시오. और परमेश्वर ये लहू देखिए, 이 피는 내 죄를 씻기 위해서 십자가에 흘린 예수님의 피입니다. ये लहू वही लहू है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे पापों के लिए बहाया। 피를 흘리면 내 죄가 씻어진 거 사실이 아닙니다. So his तो ये लहू बहाया गया तो मेरे पाप धोए गए, असलियत है ना, so that यही है। 그거 보고 하나님은 술 마등한 자를 살려줬어요. so upon इसे देखकर परमेश्वर ने पिलाने हारे के प्रधान को बचाया, 하는 장은 लेकिन पकाने हारा का प्रधान जो था 성찬식 때 피와 살을 기념하기 위해서 피는 포도주는 피를 의미하고 살은 떡은 예수님의 살을 의미합니다. प्रभु भोजन के समय में हम रोटी और दाखरस लेते हैं। रोटी जो है यीशु के देह को दर्शाती है और दाखरस यीशु के लहू को दर्शाता है। 새 광주리 तो इसके पास में 3 सफेद रोटी की टोकरियां थी। 라고 요 ये 3 टोकरियां मतलब 3 दिन, ऐसे यूसुफ ने इसका अर्थ बताया। 사흘 후에 so in 3 दिन के बाद 또 꾸는 장 가는 장은 목이 매에 달려서 죽고 공중의 새가 그 시체를 뜯어먹는다고. पकाने हारों का यह प्रधान लटकाया जाएगा और पक्षी उसके वांस को नोच नोच कर खाएंगे। क्यों? 또 꾸는 가자의 꿈은 그랬더라. why क्यों पकाने हारों का प्रधान का ये जो सपना था ऐसा था? did it like that? 흰 떡이 있는데 मतलब उसके ऊपर 3 रोटियां थी, सफेद रोटियों की टोकरियां थी, 3 टोकरियां थी। Represent ये 3 दिनों को बताते हैं। 죄를 위하여 몸을 찢은 예수님의 피를 힘입고 나가면 되는데 असलियत में मेरे पापों के लिए देह फाड़े हुए और लहू बहाए हुए यीशु पर विश्वास करके जा सकते हैं। 또 꾸는 간장은 어떤 사람 가르쳐 말하냐면 लेकिन पकाने हारों के प्रधान किस व्यक्ति को दर्शाता है? 왜 제 피를 흘려주고 몸을 찢은 그 예수님의 십자가만 바라보지 않고 वो बस मेरे लिए लहू बहाए हुए और देह को फाड़े हुए इस यीशु को ही नहीं देखते। 그까지 뭐가 부족하게 보여. ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कुछ कम है, That's lacking. 내가 뭘 좀 더 해야 하나. ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो करना चाहिए। 좀 구운 자기보다 좋은 행위, 좋은 음식을 그 제일 윗강주에 넣어놨어. पकी पकाई वस्तु है, उनके अच्छे अच्छे काम और कर्मों को वो सबसे ऊपरी टोकरी में रखते हैं। 보실 때 흰 떡 위에다가 각종 구운 식물을 얹었으니 तो जब परमेश्वर ने देखा कि सफेद रोटी के ऊपर इसने पकी पकाई वस्तुएं रखी, 몸을 예수님 십자가 그것만으로 충분한데 हमारे पापों के लिए यीशु मसीह का देह जो फाड़ा गया है, वो उतना काफी है। 밖에 죽었지만 भले यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, 해야 하고 뭘 해 내 행위를 잔뜩 올려놔. लेकिन हमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे अपने कर्मों को ऊपर रख देते हैं। 오늘날 많은 사람이 떡꾸는 가는 같은 신앙을 하고 있어요. आज बहुत सारे लोग पकाने हारों के प्रधान के जैसा आत्मिक जीवन जी रहे हैं। 여러분 이런 아무 일도 죄를 위해서 해야 할 일이 없어요. असलियत में हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए कुछ भी नहीं करना है। 죄를 깨닫고 पापों को जानकर 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 거 마음으로 믿는 그것만으로 제 삶은 충분합니다. और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर चुका है, इस पर विश्वास करना उतना ही काफी है पापों की क्षमा के लिए। 뭘 저 죄를 많이 져 그래도 뭘 자꾸 해야 한다는 생각을. लेकिन जब हम पाप करते हैं तब लोग हमेशा सोचते हैं कि मैंने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे पकड़े रखते हैं सोच को। 40일 금식 기도를 했다. और मैंने 40 दिन की उपवास प्रार्थना की, ये बहुत महान बात है। 40일 금식 기도 여러분 해보면 거의 없죠. Maybe आप में से कोई तो नहीं रहेगा ना जो 40 दिन तक ऐसे उपवास प्रार्थना किए होंगे।
제 아내한테 나 좀 기도하고 오겠다고. And I would मैं मेरी पत्नी से कहता हूँ मैं थोड़ा प्रार्थना करना चाहता हूँ, 주일 좀 기도하고 오겠다고. मैं एक हफ्ते जाकर इसे प्रार्थना करके आऊँगा। 금식하러 갔습니다. मैं उपवास करने के लिए गया। 3일 지나 배가 너무 고픕니다. 3 दिन के बाद में बहुत भूख लगती है 근데 또 할 일이 많습니다. और फिर बहुत काम भी करने होते हैं। 오늘만큼 기도하고 집에 가자. ठीक है, बस इतने प्रार्थना होकर अभी मैं घर चला जाऊँगा। तो मैं घर वापस आता हूँ, 날 뭐 일찍 왔느냐고. तो मेरी पत्नी ने मुझसे इतना जल्दी आ गए। 바빠 일찍 왔다고. Yeah. नहीं, मैं व्यस्त था इसलिए जल्दी आ गया। 그럴 줄 알았다. मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे, सो कहती है। 금식하는 것도 쉽지 않다. एक हफ्ता भी उपवास करना आसान नहीं है। 내가 금식을 일주일 하기로 마음 먹고 왔는데 I made तो मैं सच में एक हफ्ता उपवास करने के लिए तय करके जाता हूँ मैं। 지금 내가 금식만 해야 하는 게 할 일이 너무 많은데 लेकिन जब मैं सोचने लगा नहीं, मुझे अभी उपवास नहीं करना है, बाकी के बहुत सारे काम करने हैं, 배도 고픈데 भूख भी लगी है। 종종 그랬어. so तो धीरे धीरे ऐसे होता गया। 저는 금식을 잘 못하는 편입니다. असल में मैं उपवास को अच्छे से नहीं कर पाता, 몇 차례 하긴 하지만 but in fact तो कई बार तो करता हूँ। 근데 이제 진짜 40일 금식기도 대단한 금식. लेकिन सच में 40 दिन उपवास करना ये बहुत अद्भुत बात है। 40일 참 대단한 일을 했다. सच में 40 दिन उपवास प्रार्थना की बहुत ही बड़ा काम किया, लेकिन 십자가보단 못한 겁니다. that's not ये क्रूज से तो बदतर है। 내가 정말 그 아들 일평생 돌봐줬다. सच में मैं पूरी जिंदगी भर अनाथों के लिए जिया हूँ मैं, but it's not लेकिन क्रूज से कम है ये काम। 흘리신 피와 क्रूज पर बहाएगा लहू 뀌신 살을 제일 위에다 올려놔. और उसने हमारे लिए फाड़ा उसका शरीर, उसको सबसे ऊपर रखना है। और उसके ऊपर 대놓고 लोग क्या करते हैं कि लोग यीशु ने के हुए कामों को नीचे रखते हैं 난 일한 거. और उन्हें के हुए अच्छे काम, their good 40일 deeds 금식기도 40 दिन तक उपवास किए हुए 돌봐줘. या फिर अनाथों की मदद की है, वो बात है। 이거 보고 천국 번 그걸 제일 윗광 위에다 올려놓은 तो उनको लगता है कि परमेश्वर ये देखकर मुझे स्वर्ग में भेजेगा, ये इसलिए उसको सबसे ऊपरी टोकरी में रखते हैं। 창세기 40장의 의미를 잘 모르면 उत्पत्ति के 40 अध्याय के अर्थ का अगर आप अच्छे से नहीं जानते तो 하나님 앞에 제 악을 제재 뭔가 좀 해야 한다고 생각해요. तो इसलिए परमेश्वर के सामने जब दुष्टता करते तो लोगों को लगता है मुझे कुछ तो करना चाहिए। 그런 것들을 갖다가 세울 때가 참 많아요. so many people तो कई बार लोग जो उनके प्रयासों को, उनके मेहनत को परमेश्वर के सामने स्थापित करते हैं, तो फिर वो केवल नाश ही हो जाते हैं। 교회가 사탄에게 쏘가서 आज बहुत सारी कलीसिया है शैतान से धोखा खाकर 십자가에 못 박힌 예수님의 피와 찢겨진 그 살로 말 내재가 싶다. 그걸 믿지 않고 हमारे पापों के लिए बहाया गया वो लहू और यीशु का देह जो फाड़ा गया उसी पर विश्वास नहीं करते। 같으니까 ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कम है, 기도도 해야 हा고 इसलिए उपवास प्रार्थना भी मैंने करनी है और फिर मैंने कुछ तो ये करना है, मैंने अन्य भाषाएं भी बोलनी है, ये भी करना है, ये भी करना है। 인간 생각이 मा음에 가요. ऐसा करने पर उनको लगता है हाँ ठीक है मैंने कुछ तो किया अभी। 이것이 바로 뜻굳는 관은 양의 신앙입니다. ये पकानिहार के प्रधान का आत्मिक जीवन है। 베푸셔서 God be परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। 제가 5월달에 설교하는 그 내용이 276개 방송국에서 다 중계를 해줘요. मई महीने में जो प्रचार मैंने किया वो 276 ऐसे प्रसारण केंद्रों पर प्रसारित किया गया stations around the world. 10억이 훨씬 넘는 사람들이 그 말씀을 들었습니다. और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उन वचनों को सुना 그 말씀을 들은 대부분의 사람들은 और उन वचनों को सुनने वाले ज्यादातर लोगों ने पापों की क्षमा प्राप्त की। Sin. 저는 최근에 제정신이 아닙니다. We're some, हाल ही में मैं मेरे होश में नहीं हूँ। 어떻게 나 같은 인간을 이런 일에 쓰십니까? सच में कैसे मुझ जैसा व्यक्ति परमेश्वर ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करता है? 이런 일을 할 수 있는 사람. कैसे मैं ऐसा व्यक्ति ऐसे काम कर सकता हूँ? 감사하고 감사. मैं बहुत धन्यवादित होता हूँ, बहुत बहुत धन्यवादित होता हूँ। again. 생각하면 할수록 감격스럽습니다. जितना ही मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना मेरा मन छू लिया जाता है। 그리고 지난 한 주간 동안 For the और पिछले एक हफ्ते के लिए 많은 기빈들을 만났습니다. विदेश के बहुत सारे ऐसे मुख्य लोगों से, प्रमुख लोगों से मिला 대통령도 만나고 I met a और पहले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति से मिला, मंत्रियों से मिला 유명한 정치인들 many things. और मशहूर ऐसे बहुत सारे राजनेताओं से मिला 목사님들을 많이 만났습니다. और इस बार मैं विशेषकर पास्टर लोगों से ज़्यादा मिला। 수십 명 되는 목사님들 같이 이야기를 나누고 ऐसे बहुत सारे ऐसे पास्टर लोगों के साथ में मिलकर मैं बातचीत करने लगा। 할 줄 아는 이야기 하나 있습니다. असल तो मुझे एक ही बात पता है जो मैं बोल सकता हूँ, 예수의 피가 나 वो- 죄에서 어떻게 건졌는지. वो ये है कि कैसे यीशु के लहू ने मुझे पापों से छुड़ाया है। 그 외에 우리 마음에 평안을 줄 수 있는 복음은 어디에도 없습니다. उसके अलावा हमारे मन में शांति देने वाला सुसमाचार कहीं भी नहीं है। 여러분이
주를 위해 수고한 거 사실입니다. Yes, आपने प्रभु के लिए मेहनत की है, ये सच है। 가운데 헌금한 거 사실입니다. मुश्किलों में आपने दान दिया, ये भी असलियत है। 마음에 주를 섬겼고 you sacrificed आपने सच में बलिदान करके प्रभु की सेवा की है, 핍박도 고생하는 거 और प्रभु के लिए आपने बहुत ज्यादा ऐसे सतावट को सहा है। 아무것도 아니에요. how लेकिन ये कुछ भी नहीं है। 맞는지 모르겠지만 पता नहीं आपको बुरा लगेगा, 예수의 피에 비하면 아무것도 아니에요. लेकिन यीशु के लहू के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। 예수님의 피를 높여야 합니다. we have हमने यीशु मसीह के लहू को ऊंचा उठाना चाहिए। 우리는 예수님의 피가 우리 죄를 사는 것입니다. असल में यीशु का लहू है जो हमारे पापों को धोता है। 많은 교회가 우리 आज 정의가 피보다 앞서 있습니다. आज बहुत सारी कलीसियाओं में हमारे कर्म जो है वो यीशु के लहू से आगे बढ़ चुके हैं। 예수님 앞 제사함 받기 위해서 in order तो इसलिए पापों की क्षमा पाने के लिए 피를 बा라보고 그 찢긴 살을 생각하고 거기서 내 죄가 사했다고 믿어야 하는데 हमने यीशु के लहू को देखना है, यीशु के देह को जो फाड़ा गया उसे देखना है, तब वहीं से पापों की क्षमा मिलती है। 우리 기독교인들은 자기가 잘하고 못한 것으로 판결을 지으려 합니다. लेकिन ज्यादातर मसीह लोग क्या वो बेहतर करते या बदतर करते उसके अनुसार न्याय करते हैं। 그렇기 때문에 क्योंकि मैंने पाप किया है 잘해야 한다고 इसलिए मैंने थोड़ा कुछ तो बेहतर करना चाहिए, ऐसा सोचते। मैंने पश्चाताप करना चाहिए, मैंने अंगीकार करना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। 우리는 우리 지은 죄 손끝만큼도 우리 노력을 행위를 씻을 수가 없습니다. हम हमारे कर्मों से या प्रयासों से थोड़ा भी पाप धो ही नहीं सकते। 예수님을 위해서 여러분 정말 정성을 다해서 일을 하세요. सच में आप यीशु के लिए पूरे मन से सारे ताकत से काम कीजिए। लेकिन क्यों 내 죄를 사해서 감사한 마음으로 하세요. क्यों ऐसा करते हैं? मेरे पापों को धोया है, इस धन्यवादित मन से कीजिए। 하기보다는 ज्यादातर लोग धन्यवादित मन से करने के बजाय 지켜야 천국 갈 것 같고 ऐसा लगता है कि मैं रविवार को चर्च में जाऊंगा तभी स्वर्ग में जाऊंगा, या फिर दशमांश दूंगा तभी मैं स्वर्ग में जाऊंगा, 천국 갈 것 같고 भला काम करूंगा तभी स्वर्ग में जाऊंगा। 악 중에 악입니다. ये दुष्टता में से दुष्टता है। 모든 떡 위에다가 각종 구운 것도 얹어 덮어버려. ये बिल्कुल क्या है कि उस रोटी के ऊपर ऊपर की पकाई वस्तुओं को रख देना। 그래서 इसलिए पापों की क्षमा पाने के लिए 피만 바라본 사람은 거의 없습니다. there are बस यीशु के लहू को देखने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। 행해하고 have to मैंने कुछ तो भला करना है, हमने कुछ तो धार्मिकता करनी है, अच्छा जीवन जीना है, 한다고 생각하는 분들이 많습니다. ऐसा मैंने करना है, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। 앞으로 제가 죽고 आगे मेरे मरने के बाद 어떤 시대가 올는지 모르겠지만 पता नहीं किस प्रकार का जमाना आएगा। 사탄은 이런 복음을 무너뜨리고 인간의 행위적인 것을 끄집어 올려서 शैतान ऐसे सुसमाचार को गिराता है और मनुष्य के कर्मों को ऐसे ऊंचा उठाता है। 저 장로님은 은혜가 가득해. ये एल्डर इनमें तो पूरा अनुग्रह भरा हुआ है। 목사님은 너무 신령해. ये पास्टर बहुत ही आत्मिक है, 믿음이 좋아. उनका विश्वास बहुत अच्छा है। 여러분 그런 이야기 예수의 피 외에 어느 것도 아무 필요가 없습니다. you know तो ऐसे बातों को यीशु के लहू के अलावा जो के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। in order to हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए 십자가 흘린 피만으로 만족해야 합니다. यीशु मसीह के लहू से ही हमने संतुष्ट होना है। 이제 술 맡은 간 떡 구는 간에 꿈을 얻어 하나님은 수천 년 전에 तो इसलिए पिकाने हारे और पकाने हारे के और पिलाने हारे के स्वप्न के द्वारा 수천 년 전에 이미 이거를 통해서 यीशु के आने के हजारों साल पहले इस सारी कहानी के द्वारा 간장이 있는데 there was this पिलाने हारों का प्रधान है और पकाने हारों का प्रधान है। 아무것도 안 가지고 पिलाने हारों के प्रधान ने कुछ भी नहीं लिया अपने साथ, 왔습니다. बस दाखरस लेकर गया। 하나님 God परमेश्वर, 그런 죄를 지었습니다. मैंने गंदा पाप किया है, 예수님 십자가의 피는 내 죄를 사하셨다. लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के लहू ने मेरे पापों को धो दिया है। 이것이 내 죄를 사한 걸 증거합니다. ये क्रूस का लहू गवाही देता है कि मेरे पाप धोए गए हैं। 꿈을 보고 바로 나는 사흘 후에 전직을 회복한다. यूसुफ ने इस सपने को सुनने के बाद में तुरंत कहता है कि 3 दिन के बाद तो फिर से अपने काम पर रखा जाएगा। 흰떡새 광전 예수 날 외친 예수의 몸을 의미하는 लेकिन पकाने हारों के प्रधान के लिए 3 सफेद रोटी की टोकरियां है, ये यीशु के देह को, रोटी को दर्शाती है। 찔리시고 못 박히신 그 예수의 몸을 봐라. वो यीशु के देह को देखो जो हमारे लिए क्रूस पर फाड़ा गया, मारा गया और उस पे भाला मारा गया।
उसके द्वारा हमारे सारे पाप सुलझाए गए हैं। 믿질 못하기 때문에 ऐसे वो विश्वास नहीं कर पाया। 뭔가 좀 더 해야 하는 거야. उसे ऐसा लगा मैंने कुछ तो करना चाहिए और 좋은 걸 하려고 मैंने कुछ तो भला करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। What is important? इसलिए महत्वपूर्ण बात क्या है? 죄를 사함받기 위해서 해야 할 일은 아무것도 없습니다. पापों की क्षमा पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है हमें। 예수 피만으로 충분합니다. यीशु मसीह का लहू ही काफी है। 어떤 죄든지 No matter, कोई भी पाप क्यों ना हो, 악이든지 no matter, कोई भी दुष्टता क्यों ना हो, 믿든지 कुछ भी गंदगी क्यों ना हो, 의 피는 the blood क्रूस पर का लहू 하게 씻었습니다. मेरे पापों को स्पष्ट रूप से धो दिया है। 갖다 놓으니까 but when लेकिन हम हमारे कर्मों को जब रखते हैं, 이를 정확하게 채점할 만한 어떤 기준이 없습니다. there's no तो इसलिए मतलब कर्मों को जांचने के लिए कोई ऐसे मापदंड नहीं है। 착하게 살고 충성하고 일하면 하늘나라 간다고 생각. हर लोगों के पास में उनका उनका मापदंड है। अगर वो अच्छा काम करेंगे, अच्छे से जिएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, सब सोचते हैं। 가장 하나님을 대적하는 교리입니다. ये परमेश्वर के बहुत ही ज्यादा विरोध में जाने वाली ऐसे सिद्धांत है। many people बहुत सारे लोग कहते हैं, 내 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네 합니다. वो गाते हैं कि मेरे लहू को, मेरे पापों को धोने वाला यीशु का लहू ही है। but even then लेकिन फिर भी 내 죄가 씻어지지 않았다고 생각하고 सोचते हैं कि उस लहू से मेरे पाप धोए नहीं, उतना काफी नहीं है। जब वो अपने आप को पापी कहते हैं 얼마나 안타까우시겠습니까? तो प्रभु का मन कितना दर्द और तकलीफ में होगा। 씻었어. no one हाँ, मैंने तेरे पापों को धोया है, उस क्रूस के लहू ने स्पष्ट रूप से धो दिया है। तू पवित्र है, तू धर्मी है, मैंने तुझे ऐसा बनाया है। 이런 얘기한다고 제가 이단이라는 사람들이 많아졌습니다. ऐसे बोलने पर बहुत सारे लोग जो झूठा प्रचारक कहते हैं, कल्ट कहते हैं। 10장부터 우리는 봅니다. हम उत्पत्ति के 40 अध्याय में देखते हैं, 여러분의 모든 죄는 all your आपके सारे पाप 위로 되어지지 않습니다. वो कर्मों से धोए नहीं जाते, 은혜로 되어집니다. बल्कि यीशु के अनुग्रह से धोए जाते हैं, 아무 수고하지 않아도 without जिसमें आपने कुछ भी काम नहीं किया है। without आपके प्रयासों के बिना 피가 내 죄 씻다 यीशु का 충분합니다. यीशु का लहू मेरे पापों को धोता है। ये विश्वास ही काफी है। 40일 금식 기도하고 뭘 하고 हम 40 दिन उपवास प्रार्थना करते या कुछ क्या करते हैं, 너도 돌봐주고 हमारे पूरे जान देकर हम अनाथों की सेवा करते हैं, 만 못합니다. लेकिन ये यीशु के लहू के जितना बेहतर नहीं है। 사람에게 내어줘도 예수 피만 못합니다. even if मतलब मेरे जीवन को ऐसे जलाने के लिए भी दे देंगे, लेकिन वो भी यीशु के लहू के जितना नहीं है। 코로나로 고통하는 많은 시민들 amazing बहुत सारे अद्भुत रूप से जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, ऐसे लोगों को 복음을 전하게 해주셨어요. God यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाने के सुसमाचार को प्रचार किया। 죄사함을 받았어요. and many बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई। 모든 나라에 전파된 모든 국민들이 죄사함 얻게 되기를 바랍니다. and और सच में पूरे दुनिया भर के लोगों तक ये बात पहुंचे और बहुत सारे लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचे। 그래서 저희들 교회에 72개의 구역이 있는데 and तो असल में हमारे चर्च में एक कैंप करते हुए हमारे यहाँ पर 72 ऐसे सेल है। 몇 명씩 온라인을 통해서 복음을 전해 구원 तो 일어났다고 합니다. उनमें से हर एक सेल में से ऐसे 100 लोगों ने उद्धार पाया ऑनलाइन कैंप के द्वारा। 그래서 복음을 위해 살았으면 좋겠고 और वो भी सब विश्वास से स्थापित होकर सुसमाचार के लिए जिए। 우리가 하나님 앞에 이야기할 수 있는 것은 तो अभी हम परमेश्वर के सामने कह सकते हैं, 예수님 십자가만으로 우리 죄는 충분히 씻어졌다. यीशु मसीह के लहू से ही हमारे पाप पर्याप्त रूप से धोए गए हैं। 어떤 악을 행하고 어떤 죄를 지었든지 간에 तो चाहे कोई भी दुष्टता क्यों न की हो, कोई भी पाप क्यों ना आपने किया हो, 피가 내 죄를 완벽히 씻은 걸 믿는 그것보다 더 큰 믿음은 없다. यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों को पूरी तरह से धो दिया, इससे बड़ा विश्वास दूसरा कुछ नहीं है। 사함을 받고 मैंने पापों की क्षमा पाकर 내 삶에 관한 모든 부분을 찾아서 पापों की क्षमा के बारे में सारी बातों को मैंने ढूंढा 이 of sin. 말씀을 증거해 왔습니다. और इस वचनों को मैं गवाही देते आया हूँ 증거할 겁니다. and I would और आगे भी इन्हीं वचनों की गवाही दूंगा। 하나님 아버지 앞에 감사합니다. परमेश्वर पिता के सामने बहुत धन्यवादित हूँ। 아무 일도 하지 않았는데 हमने कुछ नहीं किया, 예수님의 피만으로 बस यीशु के लहू से ही 죄를 사해준 하나님께 God हमारे पापों को धोने वाले परमेश्वर को 영광을 돌립니다. we thank धन्यवाद देते, उसकी महिमा करते हैं। 십자가의 피를 예수님의 죽음을 통해서 죄사함은 이 진리 만방에 전파하는데 우리 함께 합시다. क्रूस पर के उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए, इस सुसमाचार को आए हम सारी दिशाओं में प्रचार करें। धन्यवाद देते हैं।